नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान में होने वाले अब तक के सभी संशोधनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान संशोधन होता क्या है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों, मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो संशोधन का मतलब होता है बदलाव। दोस्तों, कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं बनती है, समय समय पर उसमें होने वाले बदलाव को ही हम संशोधन कहते हैं। हमारे संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान को संशोधित कौन कर सकता है। तो भारत में संविधान को संशोधन करने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम भारत में कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो कोई भी संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लाना होता है, चाहे वो लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो। अगर पहले लोकसभा में लाया गया है तो उसके बाद राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है, और अगर संशोधन विधेयक पहले राज्यसभा में लाया गया है तो उसके बाद लोकसभा में उसकी अनुमति आवश्यक होती है। दोस्तों फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण नोट और है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब तक हमारे संविधान में लगभग 106 संशोधन हो चुके हैं। तो चलिए एक तरफ से हम उन संशोधनों को देखते हैं। संविधान में पहला संशोधन दोस्तों हुआ था 1951 में। पहला संशोधन 1951 में हुआ। इसके अंतर्गत हमारे संविधान में एक नवीनतम अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हमारे मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 9वीं अनुसूची जो थी प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो परीक्षा की दृष्टि से 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1961 में। इसके अंतर्गत दादरा तथा नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। दादरा नगर हवेली जो हमारा इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, उसको 10वें संविधान संशोधन 1961 में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आ जाता है फ्रेंड्स 12वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था? 1962 में हुआ था। इसके अंतर्गत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। उसी वर्ष 14वां संविधान संशोधन होता है 1962 में ही, जिसके साथ पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। तो राज्य के बारे में, केंद्र शासित के बारे में ये दोनों संशोधन आप एक साथ याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1967 में। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है फ्रेंड्स? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को के बारे में बताया गया है। मूल संविधान जब हमारा बना था उस समय 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। लेकिन 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1972 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हो जाता है 42वां संविधान संशोधन। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इस यह सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो है संशोधन हुआ और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है संशोधन में कि भाग 4 क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। भाग 4 क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला संविधान संशोधन आ जाता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1978 में। इस संशोधन में जो है दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारे देश में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है।
इसके तहत 3 प्रकार से आपातकाल लगाई जा सकती थी: आंतरिक अशांति, युद्ध और बाह्य आक्रमण। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? आंतरिक अशांति शब्द है जो, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ इसमें, एक और महत्वपूर्ण चीज है, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार जो है, पहले मौलिक अधिकार के रूप में आता था, मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया और इसको केवल एक विधिक अधिकार बनाया गया और इसे आर्टिकल 300 क में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। हुआ कब था? 1985 में। सन आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। संविधान में हमने आपको बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं जोड़ी गई और 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची में बताया गया है। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन के दौरान लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में मतदान की आयु दोस्तों पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है 69वां संविधान संशोधन था। ये कब हुआ था? 1991 में। इसके तहत जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा इसी संविधान संशोधन के तहत दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद अगला संशोधन अधिनियम आ जाता है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया, हमने आपको बताया। तो संविधान के 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। पहले सिंधी को जोड़ा गया, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये दोनों संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक साथ याद रखने की कोशिश करिएगा। बताते हैं आपको। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके अंतर्गत क्या है? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें जो है पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को बताया गया है। फिर 74वां संविधान संशोधन आ जाता है 1993। इसमें क्या किया गया? 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों के बारे में प्रावधान बताया गया। इस प्रकार टोटल 12 अनुसूचियाँ होती हैं। इन दोनों को आप साथ में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला संविधान संशोधन जो आ जाता है 86वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखते हैं। हुआ कब था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाने लगी। ये संशोधन 2002 में हुआ। जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है वो यही है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान की गई। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसी संशोधन में एक और चीज़ हुई कि इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, पूछ सकता है। निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 क के तहत जोड़ा गया। उसके बाद अगला संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है 91वां संविधान संशोधन दोस्तों। ये हुआ कब था? 2003 में। ईयर जरूर ध्यान रखिएगा। इसके तहत क्या हुआ कि मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या 15% निर्धारित कर दी गई। लोकसभा तथा विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे, मंत्रिमंडल उसका 15% ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला संविधान संशोधन आता है 92वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में क्या हुआ? हुआ कब था? 2003 में हुआ। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को अवॉइड किया गया। इस प्रकार टोटल 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में हैं वर्तमान में। तो अगर आपसे पूछे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन चारों को एक साथ याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के साथ। उसके बाद 100 के बाद दोस्तों, 100 के बाद जितने भी संशोधन हुए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप उसको अच्छे से देखिए। उसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन। ये लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए हैं जितने, इनको आप ध्यान रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में। जीएसटी इसी के थ्रू जो है हमारे संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। कब हुआ था? 2016 में। आगे बढ़ते हैं। 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में हुआ। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी के बारे में बताया गया। और इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 338 बी में। आप इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 338 बी।
अगला जो इंपॉर्टेंट संशोधन है वो 103वां संशोधन कब हुआ? 1921 में। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन आया। कब? 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। आखिरी देखते हैं, आखिरी के दो। 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में। इसके तहत क्या किया गया कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन की सीटें हुआ करती थी, उन आरक्षित आरक्षित सीटें हुआ करती थी, उनको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 2020 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंतिम जो संविधान संशोधन अभी लेटेस्ट है, 106वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया? यह बेसिकली महिला आरक्षण विधेयक था फ्रेंड्स, जो लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं और सभी सीटों पर 1/3 सीटें आरक्षित करना था महिलाओं के लिए। लोकसभा, विधानसभा, राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं और एनसीआर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया, जिसमें एससी और एसटी के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। तो इसको आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं पॉलिटी के, उसको भी बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।